विभाग का जो भ्रष्टाचार है वो कहीं न कहीं चरम तक पहुँच ही चुका है। हम लगातार खबरें दिखाते हैं कि कभी लापरवाही की दिखाते हैं तो कभी भ्रष्टाचार की दिखाते हैं। तो तमाम ऐसे जो हॉस्पिटल हैं इसमें तमाम तरह की गड़बड़ी हो रही है। आज मेरे साथ मौजूद हैं और पूरा मामला जानने का प्रयास करूँगा। क्या है पूरा मामला? क्या नाम है आपका? अरुण गिरी। क्या मामला है पूरा? एक केयर प्लस हॉस्पिटल है कर्मचारी नगर में। उसका ओनर है, संचालक एक तरह से कहेंगे, लेकिन वो सब डुप्लीकेट तरह से उसने अपने वाइफ के नाम पे हॉस्पिटल रजिस्टर्ड करा है और वो 4 से 5 हॉस्पिटल और कई फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाता है। उसके यहाँ मैंने मेडिकल अपने एक फ्रेंड के कहने पर, जो यहाँ के एसीएमओ पुराने रहे हैं आर एन गिरी, उनके बेटे के कहने पर वहाँ पार्टनरशिप में लिया था उसके साथ। और कुछ टाइम चलाने के बाद जब हम लोगों ने लास्ट ईयर 5th मंथ में जब मेडिकल लिया है और जब प्रॉपर प्रॉफिट ना होने पर उसने हमारे बैंक का काफ़ी पैसा निकाल लिया। और हिसाब बार बार गड़बड़ी करने पर जब सारी बातें हुई तो करीब 6 महीने बाद जब मैंने मेडिकल छोड़ा है तो उसने मुझे कुछ चेक दिए थे। जो हमारा लगभग 9 लाख का अमाउंट बन रहा था उसमें 6 लाख के उसने चेक दिए थे, 2-2 लाख के अलग अलग डेट के चेक। और मैं अपनी फैमिली के साथ आउट ऑफ स्टेशन गया तो जैसे ही मैं गया उसके तुरंत अगले दिन उसने सारा स्टॉक खाली कराया वहाँ मेडिकल से और मेरे लगाए हुए कैमरे हटा दिए। मेरा अमाउंट भी वापस नहीं करा। और जब मैं वापस आया मैंने उसको कॉल भी करी, बोले कोई नहीं, हम अपना सफाई वगैरह करा रहे हैं, आपका पैसा सारा मिल जाएगा। 1 महीने बाद जब टोटल 1 महीना हो गया चेक। अमाउंट किस चीज़ का? मेरा वहाँ मेडिकल का जो हम लोग का प्रॉफिट था प्लस जो हम लोग की मेडिसिन जो कॉस्ट थी, हम लोग की पार्टनरशिप हुई थी 10 लाख सिक्योरिटी मनी के साथ, और जो मेडिकल कॉस्ट थी वहाँ मेडिसिन की स्टॉक की वो सारी देकर। अच्छा, जिस तरह से आप कह रहे हैं तमाम तरह के फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर चला रहे हैं, किस नाम से चला रहे हैं, कुछ जानकारी है आपके पास? जब मैंने वो मेडिकल स्टोर लिया था उसी मंथ में वहाँ पर मेडिकल स्टोर खुद चल रहा था, वो बिना किसी कागज़ के चल रहा था। और फिर ये उसने वहाँ से शिफ्ट कर दिया। इसने दुरनिया में एक हॉस्पिटल खोला है आरबिक नर्सिंग होम करके, वो वहाँ उसने शिफ्ट कर दी मशीन। और बाकी इसकी कई जगह फर्जी तरह से जो सारी रिपोर्ट्स हैं, कई जगह फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर इसके ऑलरेडी चल रहे हैं अभी भी। और एक इसका शीशगढ़ में है, एक देवरनिया में है, जितनी नॉलेज है। और बाकी जो सुनने में आया और पेशेंट वगैरह बताते रहे, इससे करीब 10 से 12 जगह कॉन्टैक्ट हैं जिससे इसको कमीशन भी आता है। इसने पैसा लगाया हुआ है और कई हॉस्पिटल्स में। तो ये बहुत जगह फर्जीवाड़ा करता है। आयुष्मान के जो ट्रीटमेंट होते हैं उसमें भी फर्जी पेशेंट को एडमिट दिखा के फर्जी ट्रीटमेंट करवा के ये हर जगह से पैसा लेता है। और जैसे ये हॉस्पिटल संचालक हैं, कुछ अधिकारी से बॉन्ड है इनकी? हो सकता है, अब इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन वो कहता है कि हमारी बहुत ऊपर तक पहुंच है, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। और मुझसे जो पहले मेडिकल जिन्होंने लिया था रेंट पर, उसका भी लगभग 21 लाख रुपए जो उन्होंने मुझे बताया है, वो भी उसका भी केस चल रहा है कोर्ट में। और ये हर किसी से पैसा लेकर और अपने यहाँ तक कि स्टाफ को भी काम करवा करवा के निकाल देता है, उनकी भी सैलरी नहीं देता है। तो इसका बस यही है कि हर किसी से पैसा ले ले और रख लेता है। और ये पॉलिटिकल प्रेशर अपना दिखाता है। गंगवार है तो कहता है मेरे गंगवारों में बहुत सोर्स है और अच्छे अच्छे नेता मेरे टच में है, तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। पुलिस और पॉलिटिक्स में मेरी अच्छी खासी पहुंच है। तो चेक बाउंस के जो केस है वो मेरे अलग चल रहे हैं। और 3 लाख के लिए मैंने अभी एसएसपी ऑफिस में कंप्लेंट दी है कल, और बाकी अब देखते हैं इस पर। चेक बाउंस हुआ है वो कितने लाख रुपए का के हैं? 2-2 लाख के 3 चेक हैं। जब इस चीज़ का आपने विरोध करा वहाँ पे जाके तो क्या कहा उन्होंने? तो जब पेमेंट ना देने पर जब 1 महीना हो गया, मैंने कहा मैं अपने चेक लगा रहा हूँ और सब कुछ व्हाट्सएप के थ्रू रहा। तो ये और इसकी वाइफ और इसकी साली, जो सारे लोग एक ही फैमिली में हैं और घर में ही ऊपर रहते हैं हॉस्पिटल में, तो उन लोगों ने लड़ाई झगड़ा करा। बोले तुझे जो करना है कर ले और तेरे को फर्जी मुकदमे में फंसवा देंगे, ये करवा देंगे। और इतना कहने के बाद जब मैंने चेक बाउंस हो गए मेरे, तो इन लोगों ने मेरे पे एक झूठी एफआईआर भी कराई जिसमें एफआईआर लग गई है। तो पूरा एक तरह से फर्जी मामला था। अच्छा, इसकी शिकायत आपने निजी थाने में करी थी? तो परिवार निरीक्षक का क्या कहना था? जो मेरा पैसे का लेन देन था, तो जब मैंने वहाँ कंप्लेंट भी करी तो बोले कि ये 420 का बनता है। 420 में एसएसपी ऑफिस से या कोर्ट से कंप्लेंट पड़ती है। एसएसपी ऑफिस आप गया, क्या आश्वासन दिया? अभी तो सीओ मैडम मिली थी मुझे, एसएसपी सर नहीं मिले थे। तो उन्होंने कहा कि हम इसमें कार्रवाई करते हैं और एसएचओ इज्जत नगर के लिए उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था। ये हुआ है। अब आप जैसे क्या चाह रहे हैं जैसे? मेरा तो यही है कि ऐसे जो फर्जी, और मुझे जो पता लगा है कि ये फर्जी डिग्री लिए हुए बैठा है बीएमएस की, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कम से कम सही एक तरह से जांच हो और ये सब फर्जीवाड़े बंद हों। और मुझे तो मेन अपना पैसा निकालना है, मेरा जो सारा प्रॉफिट का, और ये दूसरों को फंसा के जो दूसरों को पैसा लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आगे से बंद हों। इन लोगों का उन्हें भी फर्जीवाड़े तरीके से रखा गया है, उनकी डिग्री चेक करी गई? कोई डिग्री वाला नहीं है। मेरे पास एक स्टाफ का फ़ोटो भी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो वो हाई स्कूल शायद फेल है लड़का, और वो ऑपरेशन कर रहा है विदाउट किसी प्रिकॉशन के, बिना गाउन के, बिना ग्लव्स के,
और बिना कैप लगाए हुए, बिना मास्क के। तो इसके यहाँ ओटी में ये इस तरह से वो इसका स्टाफ है, और इसके यहाँ वही हाई स्कूल इंटर वाले स्टाफ हैं सारे, दिहाड़ी मजदूर में। अगर आप स्वास्थ्य से खिलवाड़ करेंगे तो उसकी एक जो पीढ़ी होती है उसके आने वाला पूरा उस पर असर पड़ता है। और लगातार हम स्वास्थ्य से लेकर आपके लिए खबरें दिखाते हैं, क्योंकि तमाम तरह की लापरवाही सामने निकल के आती है। केयर हॉस्पिटल में तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं ये। अब आप अंतिम बताइए, और भी कोई गुप्त जानकारी है उस केयर हॉस्पिटल के बारे में? गुप्त जानकारियों के लिए अभी हम देख रहे हैं, कई लोग हमारे टच में, क्योंकि मैं खुद मुकदमे करा हुआ हूँ चेक बाउंस में, तो लोग मुझसे खुद आके कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमारा पैसा निकलवाओ। तो मेन ज़्यादातर लोगों का इसने पैसा मारा हुआ है। ये इसके टच में कोई भी आता है तो उसका बस पैसा ले लेता है, और पैसा फिर नहीं देता, और लड़ाई झगड़ा करके और उसके खिलाफ FIR करा देता है या उसको धमकाता है। कुछ निजी बाउंसर पाल रखे हैं क्या डॉक्टर ने? बाउंसर का तो नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिकल प्रेशर अपना बनाता है, दबंग टाइप का। हाँ, पॉलिटिकल प्रेशर बनाता है ये अपना। और बाकी कहता है कि पुलिस भी मेरा कुछ नहीं कर सकती, पुलिस को भी मैं अच्छा खासा सब मेरी जान पहचान है, और पॉलिटिक्स में भी मेरी जान पहचान है, तो कोई मेरा कुछ कर नहीं सकता। तो इसकी वाइफ के नाम पर है, ये खुद डॉक्टर बना हुआ है, और जो देवरनिया में इसने हॉस्पिटल खोला है उसका रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम पर है, शीशगढ़ में किसी और के नाम पे है। खुद डॉक्टरी करता है, सब जगह खुद पेशेंट देखता है, और धड़ल्ले से देखता है अच्छे से। और कोई भी कागज इसने अपने नाम पे कुछ नहीं करा रखा है। कहता है मेरे को कौन क्या कर लेगा, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, सब कुछ दूसरों के नाम पे है। ये कंडीशन पूरा टाइप से जो हॉस्पिटल चल रहा है वो अवैध रूप से चल रहा है। पूरा अवैध रूप से, पूरा अवैध रूप। हाँ, पूरा अवैध रूप से। बस कागज इसने लगा रखे हैं पूरा। अब अभी मुझे सुनने में आया है कि इसने किसी और डॉक्टर को पार्टनरशिप में दिया है, लेकिन उसकी खुद भी पेशेंट देखता है, और देवरनिया में भी खुद देखता है जाकर। और इसकी मेन तो ये है कि इसकी डिग्री की जांच कराई है, जो मुझे सुनने में आया था। तो वो खुद भी अपने मुंह से बोलता है कि मैंने डिग्री अपनी ली है, तो उसको ज़्यादा कोई मेडिकल बहुत टर्मिनोलॉजी की नॉलेज नहीं है, और BMS की डिग्री उसने झांसी से खरीदी है। ये है। बरेली में तमाम तरह के फर्जी अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं, तमाम तरह के फर्जी हॉस्पिटल चल रहे हैं, लेकिन उस पर अधिकारी कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। वो संज्ञान तब लेंगे जब किसी नेता के बच्चे के साथ या किसी अधिकारी के बच्चे के साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए। क्योंकि आम जो पब्लिक है उनका क्या, आज चली गई, आज कोई दुर्घटना हो, क्योंकि एक परिवार का सदस्य जाता है, जिसका सदस्य जाता है उससे आप पता करिए कि एक परिवार के सदस्य जाता है तो उसे कितना दुख होता है। क्योंकि जो हॉस्पिटल का जो डॉक्टर हैं वो कहीं ना कहीं सिस्टम को इस तरह मैनेज कर लेते हैं, और अधिकारी जो होते हैं वो सिस्टम को अपनी तरफ से चलाना चाहते हैं, सिस्टम उनको अपनी तरफ से नहीं चलेगा। फिर नई खबर के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।